Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is basic measurement in epidemiology, which is unit number 5th, and you have total 9 units. So we have covered almost today more than half of the course, right? More than half of the course. You have total 9 units, and we are in unit 5. These are the so understand the concept of mortality, morbidity, discuss the rate, ratio, incidence, and prevalence, and identify the maternal and infant rates in the specific community. Mortality. Mortality हम कहते हैं डेथ्स को, ठीक है जी, डेथ्स, mortality. It is the term used for the number of people who died within a population. So deaths out of the total population annually, monthly, weekly, जो भी हम ज़्यादातर जो है ना वो एनुअल लेते हैं ना, कि साल में एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में डेथ्स कितनी होती हैं, टोटल पॉपुलेशन में डेथ्स कितनी होती हैं, पूरे पाकिस्तान में मॉर्टेलिटी क्या है, टोटल डेथ्स. Mortality rate, a measure of the number of deaths in a given population. Mortality rate measure कर रहा है कि पर 100, 1000, 10,000 कितने लोग मरते हैं, ये एक मेजरमेंट है. मतलब यहां से टोटल का तो आपको पता नहीं चलेगा ना, टोटल का आप इतना कह सकते हैं कि जहां पर 1000 लोग हैं वहां पर तकरीबन 3 लोग मरते हैं सालाना, 10 लोग मरते हैं. जहां 100 लोग हैं 100 में से जो ना 3 मरते हैं, 1 मरता है, तो इसको हम रेट कहते हैं, ठीक है ना. सो बेसिकली रेट इज अ मेजरमेंट. हम मेजर कैसे करते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्वांटिफाई करेंगे, इसको मेजर करेंगे कि डेथ्स तो हो रहे हैं लेकिन कैसे हो रहे हैं, किस रेट से हो रहे हैं, इसका मेजरमेंट का तरीका क्या है, तो वो रेट है, मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ गिवन पॉपुलेशन. Morbidity refers to the state of morbidity का मतलब है disease, the people who are getting disease, that is morbidity, refers to the state of being disease or unhealthy within a population. एक गांव की आबादी 100 है या 500 है तो उसमें बीमार कितने लोग हैं, टोटल कितने बीमार हैं और फिर किस रेट से बीमार हो रहे हैं, मतलब 100 में से कितने लोग हैं, 10,000 में से कितने लोग जो है ना वो बीमार हो रहे हैं, तो फिर वो रेट बन जाता है जिसके थ्रू हम मेजरमेंट करते हैं. Or the extent of illness, injury, or disability in a defined population. Morbidity rate, a measure of diseases in a given population, for example, prevalence rate, incidence rate, etc. कितने लोग बीमार हो रहे हैं, इसको मेजर करने के लिए हम रेट का इस्तेमाल करते हैं. रेट पर 100, पर 1000, पर 10,000 एंड सो ऑन, पर 1 लाख, जैसे मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट है या मेटर्नल मोर्टेलिटी रेशो है, वो पर 1 लाख लेते हैं, इसलिए कि डेथ्स अगर कम हो रहे तो उसको आबादी को आपने बढ़ाना होगा, फिर उसको कांस्टेंट को आपने बढ़ाना होगा. 10,000 की जगह 1 लाख आप ले सकते हैं. जहां पर कोई भी डिजीज या डेथ्स बहुत रेयर हो रही है तो फिर आपने कांस्टेंट को बढ़ाना होगा. कांस्टेंट को किस लिए बढ़ाते हैं, ताकि आपको जो आउटकम है, जो मेजर आप कर रहे हैं, वो पॉइंट्स में आपको ना मिले, 1, 2 मिले, 2.5 मिले, 3 मिले. क्योंकि अगर आबादी कम है और रेयर डिजीज है या डेथ्स बहुत कम हो रहे हैं, आप जब कांस्टेंट को कम करेंगे तो फिर आपको पॉइंट्स में जो है ना वो देगा, रिजल्ट देगा, तो इसलिए हम बढ़ा देते हैं. मेजर ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी, summary measure. Public health questions are about population. Information about population characteristic is also summarized in an index. Summary index ये हम अभी करेंगे जितना भी आगे आ रहा है. तो पब्लिक हेल्थ, चूंकि एपिडेमियोलॉजी ज्यादातर जो पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी है, हम जो पढ़ रहे हैं ये पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी, हम क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है जी. एपिडेमियोलॉजी के पर डिफरेंट टाइप्स हैं. कोई क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी जो क्लिनिकल मेडिसिन में यूज होते हैं, ठीक है ना, कैंसर की अपनी एपिडेमियोलॉजी है, पब्लिक हेल्थ की अपनी एपिडेमियोलॉजी है, ठीक है जी. तो उस हिसाब से हम जो पढ़ रहे हैं ये पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी है. सो पब्लिक हेल्थ क्वेश्चंस आर अबाउट पॉपुलेशन, और हम टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे. एक गांव में, एक शहर में टोटल पॉपुलेशन कितने, उसमें कितने लोग मरते हैं, कितने जो है वो बीमार हो जाते हैं. सो इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक इज ऑफन समराइज्ड इन एन इंडेक्स. Changes in population characteristic can be assessed by comparing summary measures. Summary measure का मतलब ये है कि infant mortality rate कितना है,
हमारे मुल्क में कितना, एक सूबे का कितना है, दूसरे सूबे का कितना है, ये समरी मेजर्स हैं। Rate, ratios and proportion. Three general classes of mathematical parameters often used to relate the number of cases of a disease. Numerator are health outcome to the size of the source population, denominator in which they occur. Rate, ratio and proportion क्या करते हैं? ये 3 classes of mathematical parameters हैं जिसके थ्रू हम मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट, ठीक है। मैथमेटिकल पैरामीटर का मतलब यही है कि इसके थ्रू हम मेजर करते हैं कितने डेथ्स हुए, किस हिसाब से डेथ हो रहे हैं, औरतों के मुकाबले में मर्द कितने मर रहे हैं, रेशोज, प्रोपोर्शन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कितने हैं, डेथ्स कितने हैं। Often used to relate the number of cases of a disease or health outcome to the size of the source population in which they occur. और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर टोटल पॉपुलेशन है इतनी है तो मरते कितने हैं आउट ऑफ द टोटल, और बीमार कितने होते हैं, या 100 या 10,000 या 1,000 के हिसाब से कितने लोग बीमार हो या कितने मर रहे हैं। न्यूमरेटर केस हैज टू बी डिफाइंड। केस को आपने डिफाइन करना होगा। केस को क्यों डिफाइन करते हैं? देखिए, अगर आपने कोई किसी बीमारी की जो है वो मॉर्बिडिटी रेट मालूम करना है तो कौन सी बीमारी हेपेटाइटिस सी है। अब हेपेटाइटिस सी हो सकता है वो हेपेटाइटिस बी हो सकता है वो सिंपल हेपेटाइटिस हो। तो केस को आपने डिफाइन करना होगा ताकि आप एग्जैक्टली मेजर कर सके, क्योंकि ये रिपोर्ट जब आप बेचते हैं तो उसके बुनियाद पर प्रोग्राम जो है ना वो लॉन्च होते हैं। अगर आपने केस को सही डिफाइन नहीं किया, केस को सही आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, और जब आप पुअर आपकी डेफिनेशन होगी, जब आप उनको भेजेंगे और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो कोई और बीमारी निकलेगी जिसके लिए आपने प्लान किया है, वो बीमारी नहीं है बल्कि कोई और बीमारी है, तो आपके आदाद शुमार जो है ना वो गलत हो जाते हैं। इसलिए केस को डिफाइन करना होगा कि बीमारी है। फॉर एग्जांपल टीबी है तो टीबी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? उसके फिजिकल एग्जामिनेशन से, उसके लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से, ये सारा करके जब टप्पा लगा देते हैं क्या ये वाकई टीबी का मरीज है, तो फिर इसको रेफर किया जाता है कोई टीबी सेंटर ताकि उसका इलाज हो सके। अगर आपने टीबी की जगह कोई आम मरीज को, सपोज नमूनिया है, और उसको आपने टीबी बना के जो ना सेंटर में भेज दिया तो क्या होगा? उसको जब टीबी की दवाई स्टार्ट होगी तो एक तो बर्डन बढ़ेगा, दूसरा एक कि उस मरीज को कितना नुकसान होएगा, बहुत ज्यादा नुकसान होएगा ना। आपने केस को डिफाइन नहीं किया। डिनोमिनेटर हैज टू बी डिफाइंड। डिनोमिनेटर भी आपने डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करना है कि ये चिल्ड्रन है, मेल है, फीमेल है, ओल्ड है, यंग अडल्ट है, ओल्ड अडल्ट है, ये आपने डिफाइन कर, और किस हिसाब से आप जा रहे हैं। आप फीमेल में करना चाहते हैं, मेल में करना चाहते हैं, बूढ़ों में करना चाहते हैं, बच्चों में करना चाहता है, इन्फेंट न्यू नेट में करना चाहते हैं। सो द डिनोमिनेटर हैज टू बी डिफाइंड। Ratio obtained by dividing one quantity by another. These quantities may be related or may be totally independent. ये कहते हैं कि रेशो जो है by definition when you are dividing one quantity by another quantity it is called a ratio. इधर आप देखें, ये जनरल डेफिनेशन है, स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना। रेशो ठीक है जी, डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय अनदर क्वांटिटी आर एक्स अपॉन वाई, ठीक है जी। ये कहते हैं कि ये दोनों रिलेटेड भी हो सकते हैं और ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल टोटली डिफरेंट है, ठीक है जी। यहां पर आप कहते हैं कि डेथ्स आउट ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, ये भी रेशो है बिकॉज यू आर डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय अनदर क्वांटिटी, लेकिन ये डेथ्स इन्हीं पॉपुलेशन में से लिया है तो इसका आपस में रिलेशन है, लेकिन इन दोनों का रिलेशन नहीं है। ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। आप जाए बायोलॉजिकली डिफरेंस है, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है ये जनरल डेफिनेशन है। स्पेसिफिक डेफिनेशन का मतलब ये है कि रेशो में कभी भी एक्स और वाई का रिलेशन नहीं हो सकता, ये दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल और फीमेल रेशो क्लास में
रेशो ऑफ मेल वर्सेस फीमेल, तो ये आपका रेशो है। स्पेसिफिक डेफिनेशन के मुताबिक रेशो में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में से नहीं लिया जाता, लेकिन जनरल डेफिनेशन में ये हो सकता है कि ये वाला जो है ये इसमें से लिया जाए, क्योंकि रेट में भी यही डिवीजन है, रेशो में भी यही डिवीजन है, प्रोपोर्शन में भी यही डिवीजन है। सो बाय जनरल डेफिनेशन A may be taken from B, but the specific definition of ratio is you cannot take numerator from the denominator. These two are totally different from each other and independent. Usually expresses X or Y. Example, number of stillbirth per 1000 live births. Stillbirth and live births. नंबर ऑफ स्टिल बर्थ और नंबर ऑफ लाइव बर्थ। तो स्टिल बर्थ जो है लाइव बर्थ से मुख्तलिफ हैं। स्टिल बर्थ का मतलब है जो माँ के पेट के अंदर मरते हैं, और लाइव बर्थ वो है जो बाहर की दुनिया में, यानी माँ के पेट से बाहर निकल के जो जिंदगी गुजारते हैं और फिर मरता है, वो लाइव बर्थ है। सो रेशो इज अ जनरल टर्म दैट इंक्लूड्स रेट्स एंड प्रोपोर्शन। रेशो इज अ जनरल टर्म दैट इंक्लूड्स रेट्स एंड प्रोपोर्शन. Dictionary definition: the value obtained by dividing one quantity by another quantity. Example of ratio: observed cases of AIDS in a country A in June, expected number of AIDS in country A during June. अब आप इधर देखें, observed cases of AIDS in country A in June and expected number of AIDS cases in country A during June. Expected cases कितने हैं और observed cases कितने हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व केसेस दोनों एक दूसरे से, एक्सपेक्टेड का मतलब ये कि हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हो, और एड्स के पक्के आपने लेबल किए हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। एक एक्सपेक्टेड केस है और एक ऑब्जर्व केस है। ऑब्जर्व केस का मतलब ये कि आप देख रहे हैं कि इसको एड्स है, आपने कंफर्म किया हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये कि हो सकता है इसको हो या ना हो। तो 40 केसेस और 20 केसेस इज इक्वल टू 2। तो रेशो यहां पर आपका 2 है। नो यूनिट्स, यहां पर यूनिट्स इसलिए नहीं है कि केस ये है और केस ये है, एक दूसरे के साथ कट जाते हैं। अगर किलोग्राम को किलोग्राम पे डिवाइड करें तो किलोग्राम किलोग्राम के साथ ये कट जाता है। तो यहां पर एक सेंस बनता है कि एड्स वाले मरीज ये भी हैं, एड्स वाले मरीज ये भी हैं। ठीक है जी। नंबर ऑफ रेशोज, एग्जांपल ऑफ रेशोज: नंबर ऑफ हॉस्पिटल ओवर पॉपुलेशन साइज। रेट रेशो में भी मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट 10,000। जैसे मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर आप हॉस्पिटल पर 10,000 पीपल, यहां पर सपोज 4 हॉस्पिटल हैं 20,000 लोगों के लिए, तो ये 0.0002 हॉस्पिटल पर पर्सन बनता है। इसका मतलब क्या है, पूरी तरह आप मतलब नहीं ले सकते ना। तो अगर इसको आप 10,000 से करें तो 2 हॉस्पिटल पर 10,000 पीपल, यानी 10,000 लोगों के लिए 2 अस्पताल है। यूनिट्स हॉस्पिटल पर 10,000 पीपल। पीपल और हॉस्पिटल में तो डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर यूनिट में ना वो आपका हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल पर 10,000 पीपल। प्रोपोर्शन: a ratio in which the numerator x is included in the denominator. यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से ना लिया जाए। एक्चुअली आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में से ही अगर ले लें और एक क्वांटिटी को दूसरे पे डिवाइड करें तो वो प्रोपोर्शन बन जाता है। आपने अभी ना 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप 100 से 1000 से जो भी है आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये परसेंटेज में निकलता है। एग्जाम्पल: द नंबर ऑफ फीटल डेथ्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स। नंबर ऑफ फीटल डेथ्स ओवर लाइव बर्थ्स प्लस स्टिल बर्थ्स इनटू 100. So answer after read it is a percent. A type of ratio in which the numerator is included in the denominator. इसमें ये याद रखें कि अगर स्पेसिफिक डिफिनीशन पे आते हैं तो रेशो की डिफिनीशन ये है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से नहीं लिया जाता, जबकि प्रोपोर्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से आता है। ये दोनों में फर्क है। Properties of proportion: in the number of individual in a population X, the number of individual in the same population possesses characteristic C. Characteristic C. So proportion, P proportion in the population with character C is equal to X over N. N is total population,
characteristic X, C characteristic mean having the disease or some characteristic. तो टोटल पॉपुलेशन में से वो खास बंदों को जिनमें कोई कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यहाँ पर हम आसान अल्फाज में बीमार लोगों को लेंगे जिनको एक बीमारी है। P takes values from 0 to 1. P is a fraction. P has no units. इसको परसेंटेज में इसलिए कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से लिया जाता है, दोनों का यूनिट सेम होता है तो लिहाजा वो कट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर देखें, अगर प्रोपोर्शन है यहां पर आपके पास जो है क्या इसको एक जैसे यूनिट, फॉर एग्जांपल 10 kg है और यहाँ पर 100 kg आपने इसमें से बोरी में से उठाया है, यूनिट यूनिट के साथ कैंसिल हो जाता है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स में भी आ सकता है 0.5 और 0.01 और समथिंग लाइक दैट, या फिर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में बन सकता है कि 50% है या 5% है या वटेवर। अभी एग्जैक्टली इसको 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10% बन जाता है, तो इसको परसेंटेज में यूनिट यूनिट के साथ कटता है ये, क्योंकि ऊपर वाला और वो जो है नीचे वाले में से लिया जाता है। रेशो में ये नहीं होता, उसमें आप यूनिट लगा इसलिए देते हैं क्योंकि आपका जो ऊपर वाला है अगर ये केजी है सपोज, और नीचे वाला जो है ना कोई सेंटीमीटर हो, तो सेंटीमीटर और केजी के साथ नहीं कट सकता, तो लिहाजा इसका यूनिट बरकरार रहता है। प्रोपोर्शन में यूनिट इसलिए नहीं होता कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से लिया जाता है और यूनिट एक दूसरे के साथ कट जाते हैं। अच्छा जी, P multiply by constant where K is a number such as 100,000 or 10,000। आप 100 की जगह 1000 में से 1 लाख में से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10,000 में से, लेकिन फिर आप कहेंगे कि इतना पर 10,000 पर 1,000, ये वाला आप कहेंगे। Proportionate mortality in 1995, 53% of all deaths in Africa were children under age 5. So P is equal to 0.53, 53%, 53 per 100, 530 पर 1000। अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर तो आप 53% लिखते हैं, लेकिन यहां पर फिर आप क्या लिखेंगे 530 पर 1000 लिखेंगे, परसेंटेज आप नहीं लिखेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट जो है वो फिर चेंज हो जाएगा। 100 का हम यूजुअली करते हैं कि हम परसेंटेज लगा देते हैं, लेकिन 1000 और इसके साथ फिर मल्टीप्लाई वही फिगर जो है ना वो हम कांस्टेंट लगा देते हैं। Rate a measure of how quickly something of interest happens. The number of new cases of Parkinson disease which develops per 1000 person years of follow-up। अच्छा, इसको हम डिस्कस करते हैं कि years of follow-up का क्या मतलब है, पर पर्सन years। रेट में जरूरी है जी, याद रखें, रेट में जरूरी है कि आप पर्सन्स ईयर्स को या काउंट करते हैं या कोई स्पेसिफिक ईयर होगा, 2003, 2014, 2019 ये मेंशन होगा तो फिर वो रेट कहलाएगा। अगर ये नहीं है तो फिर उसको हम रेट नहीं कह सकते कि मतलब 1000 में इतने लोग मरते हैं तो पर मंथ मरते हैं, पर वीक मरते हैं, पर ईयर मरते हैं, पर 6 मंथ मरते हैं, ये मेंशन करना जरूरी है। या फिर कितने साल, जो 1000 पर्सन ईयर्स आगे आ रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये पर पर्सन ईयर्स का मतलब क्या है, लेकिन इतना याद रखें कि इसमें जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम फ्रेम जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम मेंशन करना जरूरी है रेट के साथ, तब वो रेट होगा वरना नहीं होगा। टाइम प्लेस इन पॉपुलेशन मस्ट बी स्पेसिफाइड फॉर ईच टाइप ऑफ रेट। इन अ रेट न्यूमरेटर मे और मे नॉट बी सबसेट ऑफ द डिनोमिनेटर। इसमें न्यूमरेटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर न्यूमरेटर कब नहीं हो सकता, जब आप रेट को रेशो के तौर पर यूज करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से नहीं लिया जाता, लेकिन जब आप रेट को प्रोपोर्शन के तौर पर यूज करेंगे तो फिर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से लिया जाता है। रेट मे और मे नॉट बी अ प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर रेट आपका रेशो वाला है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से नहीं लिया जाता तो फिर ये रेशो होगा, प्रोपोर्शन नहीं होगा। और अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से लिया जाता है तो फिर आपका जो रेट है वो प्रोपोर्शन होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रेट्स,
The calendar time period is the same in both the numerator and denominator of a rate. A rate expresses the relative frequency of an event per unit time. Per unit time. टाइम जो है इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है. टाइम के बगैर आपका रेट जो है ना वो नहीं होगा. अच्छा जी, एग्जाम्पल्स ऑफ रेट्स एंड वाइटल स्टेटिस्टिक. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, number of infants deaths per 1000 live births during a calendar year. Infant mortality rate, number of infant deaths per 1000 live births during a calendar year. The infant mortality rate is a ratio. Why it is a ratio? You people tell me. Why it is a ratio? हाँ जी, ये क्यों रेशो है? ये प्रोपोर्शन क्यों नहीं है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। हाँ जी, मुझे ये बताइए कि इसको हम रेट क्यों कहते हैं, रेशो क्यों नहीं कह सकते? सॉरी, रेशो कहते हैं और प्रोपोर्शन नहीं कह सकते. हाँ, ऊपर नीचे देखे ना, एक यहाँ पर डेथ है, दूसरे पर लाइव बर्थ है. तो लाइव और डेथ में तो फर्क है ना, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है. जी सर मुख्तलिफ है। तो इसलिए ये रेशो है. The MR is not a proportion because the numerator is not necessarily part of the denominator. Some infants may have been born during the previous calendar year. जो इस साल मरते हैं, हाँ, कुछ उनमें से जो ना पिछले साल उनकी जो है ना वो क्या हुई है, बर्थ हुई है. तो हम तो एक ही साल तक महदूद रहते हैं ना कि फ्ला ईयर में. अब कुछ बच्चे जो प्रीवियस ईयर्स में पैदा हुए वो इसी में मरते हैं, तो उसको फिर हम, क्योंकि ये एक दूसरे से एक मुख्तलिफ हो जाता है, तो लिहाजा हम कहते हैं कि ये रेशो हो सकता है, प्रोपोर्शन नहीं हो सकता. एग्जाम्पल ऑफ रेट्स, इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस. मेजर न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज दैट डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दोनों में एक फर्क वाजे है जी. इंसिडेंस का मतलब है द डेवलपमेंट ऑफ न्यू केसेस. प्रेवलेंस का मतलब है कि ओल्ड एंड न्यू केसेस गेट टुगेदर, कंबाइन टुगेदर, दैट मेक्स अ प्रेवलेंस. दोनों में, प्रेवलेंस में ओल्ड एंड न्यू केसेस कंबाइन हो जाते हैं और इंसिडेंस में हम सिर्फ न्यू केसेस को लेते हैं. आगे बात समझ में? वेरी हेल्पफुल टू जी सर। etiological causal inferences, difficult to estimate, implies follow up over time. For example, cohort design. रिसर्च डिजाइन अगर आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, मुझे नहीं पता आप लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं. रिसर्च पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नो सर। नहीं पढ़ा तो सर कोहॉर्ट अभी डिजाइन आपको इंग्लिश में है। इंग्लिश, तो कोहॉर्ट डिजाइन आपको बाद में समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा. ठीक है ना? ये कहते हैं कि एक तो वेरी हेल्पफुल फॉर एटियोलॉजिकल काउजल इन्फ्लुएंसेस. हाँ, आप इंसिडेंस, एक केस जब डेवलप होता है तो उसका फॉलो अप करते हैं. मतलब जहां पर आप रह रहे हैं और आपके सामने न्यू केस आ रहा है तो आपको पता चल जाता है ये किस वजह से है. कैंसर की वजह से, कैंसर का केस है, टीबी का मरीज है, हेपेटाइटिस बी और सी का मरीज है, और उसके रिस्क फैक्टर का भी आपको पता होता है. काउजल इन्फ्लुएंसेस आप कर सकते हैं कि इस वजह से मरा है, तो एटियोलॉजी का आपको पता चल जाता है. डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट इसलिए है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सडन केसेस आ जाते हैं और अगले दिन मर जाते हैं या अगले दिन ठीक हो जाते हैं. जैसे मीजल्स हैं, तो कहाँ आप पॉपुलेशन में जाएंगे 5-8 दिनों में जो है वो रिकवर हो जाते हैं, उनको तो मीजल फिर होता ही नहीं है. तो इसको एस्टिमेट करना डिफिकल्ट होता है. एम्प्लॉयज फॉलो अप ओवर टाइम, और इसके लिए फॉलो अप जरूरी है. जब भी कोहॉर्ट स्टडी आप करते हैं तो बाकायदा आप पीरियाडिक फॉलो अप करेंगे, उसके बगैर आपको पता नहीं चलेगा केसेस डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. Prevalence measure existing cases of a disease at a particular point in time or over a period of time. ये दो टाइम फ्रेम के दरमियान, दो पॉइंट ऑफ टाइम के दरमियान, या सिर्फ एक ही वक्त में जाके जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं वो आपको ये नहीं पता होता कि ये कब डेवलप हुआ है. पुराना भी हो सकता है, नया भी हो सकता है, तो पुराने नए केसेस दोनों को मिला के ये प्रेवलेंस बन जाता है. वेरी हेल्पफुल फॉर क्वांटिफाइंग डिजीज बर्डन, फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ. और ये बहुत ज्यादा जरूरी है किस चीज के लिए?
कि जब आप एक कम्युनिटी में जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ विजिटिंग आप करते हैं और आपको पता चल जाता है कि 500 लोग हैं गांव में और उसमें 200 लोग बीमार हैं, तो आप पॉलिसी मेकर को कह सकते हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वहां पर जो प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, लोगों को ट्रीट करते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई हम एक गांव में गए और वहां इतने सारे लोग बीमार हैं, आउट ऑफ 500 200 पीपल हैव डेवलप्ड द डिजीज, तो फौरन जाके उनको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो ये पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मुफीद है। रिलेटिवली इजी टू एस्टिमेट, इजी टू एस्टिमेट का मतलब ये कि आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं, जो मरे हैं या जिंदा हैं, जो भी है, लेकिन आपके सामने जितने हैं वो टोटल करके आप उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। इसकी तरह डिफिकल्ट नहीं होता। एम्प्लाइज अ क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, और इसमें स्टडी डिजाइन यूज होती है वो क्रॉस सेक्शनल है, यहाँ पर कोहोर्ट डिजाइन यूज होती है। सिर्फ इसको याद रखना है आपने, अभी तक आपको समझ में नहीं आएगा कोहोर्ट क्या है, क्रॉस सेक्शनल क्या है। प्रेवलेंस वर्सेस इंसिडेंस। Prevalence can be viewed as describing a pool of a disease in a population. ये एक pool है, देखें, ये आपका प्रेवलेंस है, ये इंसिडेंस है। इंसिडेंस नए केसेस ला रहे हैं और इसमें एड अप कर जाता है, तो ये आपका प्रेवलेंस है। लेकिन इससे जो निकलने वाले हैं डेथ्स या केवर जिनको हो जाती हैं, जो